हरे कृष्णा। आप लोग का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम लोग प्रार्थनाएं करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य स्थारिणे। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम 3 श्लोकों का चर्चा किया, जो कि मंगलाचरण है पूरे इस विस्तृत ग्रंथ के लिए। आज से हम चौथे श्लोक से शुरुआत करेंगे। सभी लोग देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे भेज रखा है ग्रुप में। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा, श्लोक संख्या 4। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपर्क करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तात्पर्य: पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवत के उपोद्घात के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय वस्तु प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत प्रथम बार श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा था। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पहले 3 श्लोक थे उसमें मंगलाचरण हुआ, वो एक तरह से इंट्रोडक्शन है पूरे भागवत का। और यहाँ पे अब नैमिषारण्य क्षेत्र में सुध गोस्वामी को प्रश्न करेंगे सभी शौनक आदि ऋषि, और ये भागवत बोली जाएगी। तो पहले हम इस जो अध्याय है उसके श्लोकों का जो क्या कहते हैं विवरण है, थोड़ा उसका संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो पहले 1 से 3 श्लोक जो है वह है मंगलाचरण, जिसमें कि नमस्कार, विषय वस्तु और जो आशीर्वाद है वो देते हैं। तो वो होने के बाद अब 4 से 9 श्लोकों तक सुत गोस्वामी को आसन देंगे और उनको सम्मान करेंगे नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनिगण हैं। तो सुत गोस्वामी का सम्मान। चार से 9 श्लोकों में, और फिर एक्चुअली 4 से 8 है। 9वें श्लोक से प्रश्न शुरू हो जाएगा। फिर 9 से 23 में वह 6 प्रश्न करते हैं, कलयुग के लोगों का स्थिति बताते हैं कैसे हैं, और प्रश्न करते हैं पूरे संसार के कल्याण के लिए। और इन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर का उत्तर देने में ये पूरा श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। जो 18,000 श्लोक हैं, इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में। तो ये एक पूरे इस चैप्टर का जो है तरह से ओवरव्यू है। पहले 3 में मंगलाचरण, फिर 4 से 8 में सुत गोस्वामी का सम्मान, और फिर 6 प्रश्न करेंगे। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, यह प्रसंग होगा सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनिगण है उनके बीच। तो आइए देखते हैं नैमिषारण्य है क्या। तात्पर्य रूपा जी कह रहे हैं, वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई,
जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है, जिसमें कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। अतः ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। तो नैमिषारण्य वो स्थान है जब पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की जा रही थी, तो उसमें उसको पूरा एक पहिए के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड को परिकल्पना किया गया। तो उसका जो सेंटर पॉइंट है, एक्सेल है, वो नैमिषारण्य में एक तरह से रखा गया। तो वहां पे आप जो भी कार्य करते हैं उसका असर पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है। तो इसलिए जो भी ब्राह्मण लोग हैं वहां पर जाकर के यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, जिससे पूरे विश्व में जो आसुरी शक्ति है उसके ऊपर उसको कम होती है और लोगों का कल्याण हो सकता है। तो इस कारण ये सारे के सारे जो ऋषि मुनिगण थे वह 88,000 ऋषि मुनिगण वहाँ जाते हैं और 1,000 साल तक वो यज्ञ करने का प्रयास करते हैं। क्यों? ताकि कलयुग में जो आने वाले लोग हैं उनका कल्याण हो सके। क्योंकि कलयुग बहुत ही अंधकारमय युग है और इसमें सब लोग वेदों से दूर चले जाएंगे, अपने मन मुताबिक कार्य करना चाहेंगे। बहुत सारे जो धर्मगुरु हैं या शिक्षक हैं वह भी गलत बातों को प्रचार करेंगे। तो इसलिए वो वहां पे जाकर के पूरे कलयुग के कल्याण के लिए कार्य करना चाह रहे हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए समसिद्ध हरितोषम, उसके लिए सारे भक्त कार्य करते हैं। और बाकी जो भौतिकवादी जीव है वो अपनी स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। जैसे हमने पहले चर्चा की कि हम अपना अपना सेंटर बना के रखें, अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए एक दूसरे से फिर क्या है, लड़ाई झगड़ा होता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो स्वार्थ है एक दूसरे से टकराते हैं। लेकिन भक्तगण हमेशा भगवान का संतुष्टि करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ डिफरेंस भी है तो अलग अलग तरह से सेवा करने का डिफरेंस है, बस वही है, उनमें कोई विवाद नहीं होता। भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। यज्ञ अर्थात कर्मणो नत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर भगवान की प्रसन्नता, यज्ञ, भगवान का एक नाम यज्ञ भी है, तो अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, आप जो कार्य करेंगे अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, और वो कभी आपके अनुसार होगा, कभी आपके विपरीत होगा। तो इस तरह आदमी बंध जाता है। अगर आपके अनुसार है तो आप और लगता है कि हम और करें। जैसे अगर हम आपको रसगुल्ला दें तो रसगुल्ला खाते हैं, अच्छा लगता है, तो मन में एक संस्कार बन जाता है कि ये अगर मैं रसगुल्ला खाऊंगा तो आनंद प्राप्त होगा, तो अगली बार और रसगुल्ला प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो और वो बंधन एक तरह हो गया। और अगर हम रसगुल्ला लेते हैं और वो उसके कारण पेट खराब होता है तो भी एक रिएक्शन है, तो वह भी हमें भोगना पड़ता है। तो दोनों तरीके से भले ही सकाम कर्म हो या उसका गलत फल मिल रहा है, दोनों में हम बंधन में चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें उसका रिएक्शन मिल रहा है। जो भी कार्य कर रहे हैं हम अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए बंध जाते हैं। बंधन क्या है कि हम आसक्त हो जाते हैं कि हम इस तरह से ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सुख प्राप्त करने का असली मार्ग है भगवान को प्रसन्न करना। फिर आगे बोल रहे हैं कि इसलिए आदेश दिया जाता है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किया जाए। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। तो इसलिए भगवान आदेश देते हैं और सारे भक्तगण बताते हैं ऋषि मुनिगण कि आप क्या करिए, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, आप अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करें। इसी से आपका उद्धार होगा। आप इस भौतिक जगत में रहते हुए सारे जो आपकी आवश्यकताएं उसकी पूर्ति होगी, और आपका जो अगले जन्म में भगवान के धाम जाने का उद्देश्य है वो भी संपूर्ण होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता इससे प्राप्त होगी अगर भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। कुछ भी अगर किसी के पास संपन्नता है तो कहीं ना कहीं उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, क्योंकि भगवान विष्णु ही पूरे विश्व के सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार। तो उनको अगर प्रसन्न नहीं करेंगे, उनको अगर सेवा नहीं करेंगे, तो हमें कोई भी संपन्नता या शांति प्राप्त नहीं हो सकती।
अब ऋषियों के बारे में जो भक्तगण हैं, लोग सोचते हैं अरे ये तो बस नाम जप कर रहे हैं, अपना भक्ति कर रहे हैं, ये संसार में क्या इनका योगदान है। तो इनके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। तो पहला चीज है, वो हमेशा उत्सुक रहते हैं कि जो आम व्यक्ति है उसका कैसे भला हो। अब देखिए ये जन सामान्य की भलाई के लिए 1000 साल के लिए यज्ञ करने के लिए सभी ऋषि मुनिवर आए हुए हैं नैमिषारण्य में। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष से भली भांति जानते हैं। तो पहला चीज तो उनका भलाई करने के लिए उत्सुक है। दूसरा चीज उन्हें पता है कि भलाई कैसे होगी। बस ये इच्छा रखना कि हम भलाई कर दें ये जरूरी नहीं है, हमें जानना चाहिए कि क्या सही में भलाई होगा। जैसे एक बार एक गोपाल जी बताते हैं कि कलकत्ता में एक घर में 2 बच्चे थे। तो बड़ी बेटी थी और एक छोटा भाई था। तो छोटे भाई को पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया। तो पीलिया में आप कुछ भी तली चीजें नहीं खा सकते। तो उसकी माँ को कुछ बाहर जाना था, उसने बोला देखो मैं बाहर जा रही हूँ, तुम्हारा भाई ये सब चीजें मांगेगा, उसको मत खिलाना, उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो बोली ठीक है मत आप जाइए। तो उसकी माँ गई और कुछ देर बाद भाई रोने लगा, नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, अरे दीदी दे दो, तुम मेरी प्यारी दीदी हो, दे दो मुझे कुछ पूड़ी खिला दो। तो उसका हृदय पिघल गया बेचारी का, और वो जाकर के पूड़ी बना करके वो खिला देती है। और पूरी खाने के बाद उसका तबीयत और खराब हो जाता है। उसकी माँ आती है, देखती है, उस लड़के को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाती है, इलाज करती है। और जब वापस आती है तो सबसे पहले अपनी बेटी को चाटा मारती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि कार्य मत करना, उसको मत खिलाना पड़े, फिर भी तुमने खिला दिया। तो बस इच्छा रखना है कि हम दूसरे का भला करें ये जरूरी नहीं है, हमें पता होना चाहिए कैसे भला होगा। तो जो ऋषि मुनि गण है उन्हें पता है कि कैसे भला होगा। तो इसलिए वह भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। भगवान की भक्ति को दूसरों को देने के लिए वह कुछ न कुछ त्याग करते हैं। तो भुलक्कड़ लोग शांति संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष से भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। ऐसा कार्य करना जिससे पूरे विश्व में शांति आ सके। वो उत्सुक भी हैं भलाई करने के लिए और वो जानते भी कैसे भलाई कर सकते हैं। अब तीसरा चीज वो एक्चुअली करते हैं, उसके लिए कुछ त्याग करते हैं, उसके लिए कुछ कर्तव्य कुछ कर्म करते हैं। वे समस्त जीवों के शुभचिंतक मित्र हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेल करके भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य है तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर तथा अन्य सारे जीव सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो ऋषि मुनि गण है वह शुभ चिंतक है और वह व्यक्तिगत कष्ट उठा करके भी क्या कर रहे हैं, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो 3 उनके गुणों के बारे में चर्चा हो रही है। पहले तो उत्सुक है भलाई करने के लिए, दूसरा चीज उन्हें पता है कैसे भलाई होगी, और तीसरा चीज भलाई करने के लिए वो स्वयं कुछ कार्य करते हैं, भले उन्हें कितना कष्ट सहना करना पड़े। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में, वह चाहते थे कि पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार हो और वह जानते थे कि ये भक्ति के द्वारा ही चैतन्य महाप्रभु का जो पथ दिया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, गीता भागवत को सुनना और पालन करना, वही सबका भला कर सकता है। तो वो भागवत लिखते हैं, स्वयं जा करके वो प्रिंट कराते हैं, अपना शरीर का ध्यान नहीं रखते, कई बार वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। और वो पुस्तक वितरण करने में एक बार एक गाय ने उनको मार दिया, एक बार वह बेहोश हो गए, लेकिन फिर भी वह स्वयं इस व्यक्तिगत कष्ट को उठा करके कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो अमेरिका अकेले गए, 2-3 हार्ट अटैक्स आया, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, क्या क्या कष्ट उन्होंने नहीं सहे। किस लिए? ताकि हम जैसे लोग, आगे आने वाले कलयुग के लोग भगवान की भक्ति कर सकें, भगवान के विषय में जान सके और अपने जीवन को नरक से बचा करके भगवान के धाम जाने के काबिल बना सके। तो ये व्यक्तिगत कष्ट उठाते हैं और वो असली में शुभचिंतक मित्र हैं। हमारे शुभचिंतक नेता, अभिनेता, क्रिकेटर ये लोग नहीं हैं। ये तो बस अपना क्या कहते हैं, पैसा कमाने के लिए और खुद के नाम के लिए वो कार्य कर रहे हैं। उनको नहीं पड़ी है कि जनता का कैसे कल्याण। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत में अमेरिका को पता चल गया था कि ऑस्ट्रेलिया के इंटेलिजेंस ने बता दिया था कि जापान अटैक करने वाला है आपके ऊपर, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो लोगों ने उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया ताकि अटैक हो जाए और उससे
युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध के पहले अमेरिका की जनता नहीं चाहती थी कि अमेरिका इस द्वितीय विश्व युद्ध में जाए, लेकिन जब ये अटैक हो गया तो उसके बाद सभी लोग खुद ज्वाइन करने लगे। तो इस तरह से ये लोग जानबूझ के अपने ही लोगों को मारना चाहते हैं, अपने ही सैनिकों को मारना चाहते हैं, ताकि उनका जो स्वार्थ है वो पूर्ति हो सके। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वैसे नहीं होते, वो चाहते हैं कि कैसे हम सारे के सारे जीवों का कल्याण। यह भागवत में भी पिछले श्लोक में आया था कि ये सबों के कल्याण के लिए ये जो पति, तो वह कुछ न कुछ व्यक्तिगत कष्ट उठा करके वो सेवा करते हैं। जैसे यहाँ पे सभी नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनिगण हैं 1000 साल का तपस्या करने के लिए, यज्ञ करने के लिए एकत्र हुए हैं, और वो यहाँ पर भागवत सुनेंगे। और उनके कारण हम इसमें जो हम आज भागवत पढ़ रहे हैं वो शुद्ध गोस्वामी ने जब इनको बोली तो उसके बाद लिखी गई है, फिर से वो हमको अवेलेबल है। तो ये उनका ही हमारे ऊपर यह क्या कहते हैं, उनकी शुभचिंता का ही यह परिणाम है कि हमें भागवत इस तरह से मिल रहा है। अब आगे बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु को एक विशाल वृक्ष के समान तुलना कर रहे हैं, और अलग अलग जो जीव हैं, देवता हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब क्या हैं, उसके तने हैं, उसके टहनियाँ हैं, उसके पत्ते हैं। तो यदि वृक्ष की जड़ की पानी से सींचा जाए तो वृक्ष सारे भागों को स्वयं ही पोषण हो जाता है। तो हम भी जानते हैं अगर हमें पानी डालना है तो उसके जड़ पे डालते हैं किसी भी वृक्ष, तो अपने आप जड़ जो है सोख करके पूरा के पूरे वृक्ष को सारे पत्तियों को, टहनियों को पहुंचा देता है। तो केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए, लेकिन जो वृक्ष और शाखा टूट गए, गिर गए, वह उनको पोषण नहीं मिल पाता। जो भगवान से संबंधित हैं उनको उनका पोषण हो जाए, जो भगवान से संबंधित है उनका पोषण नहीं हो पाता है। निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरफ भगवान से रहित हो जाता है तो उसकी सिंचाई पोषण नहीं की जा सकते हैं, और जो ऐसा करता भी है वो अपनी शक्तियों तथा संसाधन का अपव्यय करता है। तो मानव समाज आज के समय में भगवान से दूर है, भगवान की विषय में जानता नहीं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, और वो अपने ही स्वार्थ में लगा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। तो इस कारण भले ही बहुत कार्य हो रहा है, फिर भी उनको इसका फायदा नहीं पहुंचा है। जो व्यक्ति भगवान से संबंधित है, भगवान से कनेक्टेड है, उस वृक्ष से कनेक्टेड है, तो उनको सारी की सारी ऊर्जा मिल रही, सारी शक्ति मिल रही है। लेकिन जो डिसकनेक्टेड है वो उसको फल नहीं मिल पा रहा। इसलिए हम कोशिश करते हैं प्रचार के द्वारा कि लोग भगवान से संबंधित हो जाए। भगवान से कैसे संबंध जोड़ना है? सबसे पहले भगवान के विषय में सुनना है। जैसे हम लोग ये सुन रहे हैं, प्रतिदिन भागवत सुन रहे हैं, गीता भागवत सुनिए, फिर नाम जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट 108 बार माला होती है हम लोग की, 108 मणि होता है उसमें, तो 108 बार ये महामंत्र बोलना है और ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करना है। तो इस तरह आपका भगवान से आपकी चेतना जुड़ती है, भगवान के प्रति जो आपका प्रेम और धीमे धीमे जागृत होता है। फिर भगवान की सेवाओं में लग सकते हैं, उनके लिए प्रचार कर सकते हैं, उनके मंदिर में आकर के दर्शन कर सकते हैं। और अलग अलग फेस्टिवल, जैसे भी जन्माष्टमी फेस्टिवल आ रहा है, हम लोग सब कीर्तन करने के लिए और अलग अलग जाके प्रचार कर रहे हैं। 9 दिन का यहाँ पे फेस्टिवल होगा, तो उसलिए उसमें आप मदद कर सकते हैं, धन से, शक्ति से, दूसरों को बता करके इस प्रोग्राम के बारे में। तो इस तरह हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं और भगवान से अपना संबंध जोड़ सकते हैं। और जब जुड़ेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में जितना भी भक्तिमय कार्य हो रहा है उस सब का हमको फायदा मिलेगा। न सिर्फ जो हम कर रहे हैं बल्कि दूसरे लोग भी कर रहे हैं, उसका भी फायदा हमें मिलेगा। दूसरा भी अगर पानी डाल रहा है जड़ में तो भी उस पत्ती को मिलेगा। हमारा काम क्या है? भगवान से संबंधित रहना, बस जुड़े रहना। आधुनिक भौतिकतावादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती हैं वे पग पग पर विफल होंगी, ये निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते हैं। तो हमारा जो आधुनिक समाज है वो भगवान से हमारा संबंध टूटा हुआ है। हम कितना भी योजना बना लें, 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना, ये बजट वो बजट, लेकिन क्योंकि हम भगवान से दूर हैं तो हमें फायदा नहीं होगा और हम इस दलदल में, भौतिक संसार रूपी दलदल में क्या है कि धंसते जाएंगे। हम पग पग पर ही विफल होंगे। जो भी सारी की सारी योजनाएं हैं, कितनी सारी योजनाएं, हर बार चुनाव होता है, प्रचार होता है, अब नया जागरण होगा, अब नया चीज़ होगा, लेकिन हम लोग का लाइफ जो है वैसे ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से संबंध नहीं जोड़ रहे। अगर भगवान से संबंध जोड़ लेंगे तो भले ही भौतिक रूप में हम
हमारी स्थिति न बदले, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भगवान का सारा जो शक्ति और ऊर्जा और जो प्रेम में मिल रहा है वो हमको प्राप्त हो पाएगा। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है, संकीर्तन। संकीर्तन मतलब बहुभीर मिलित्वा संकीर्तयति संकीर्तन। बहुत लोग मिल करके एक साथ आके भगवान का नाम ले ना, कीर्तन करें, मृदंग करताल अलग अलग वाद्यों के साथ कीर्तन करें, तब जाकर के हमारा उद्धार हो पाएगा। सामूहिक कीर्तन करना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियां तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। हम बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत भी इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। आगे चलकर इसकी विशाल व्याख्या की जाएगी। तो संकीर्तन करना यह इस कलयुग का असली युग धर्म है। बोलते हैं कि कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम सांगो पांगास पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंते ही सुमेधसा। तो इस कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करेंगे, जिस कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसमें भाग लेंगे। और ये कौन देगा? वो कृष्ण के ऐसे अवतार आएंगे जो कि कृष्ण स्वयं है, कृष्ण वर्ण, लेकिन तुषार कृष्ण है। उनका त्वचा जो है, उनका कलर जो है, अंग का कलर कृष्ण नहीं है, वह गौर वर्ण के हैं, चैतन्य महाप्रभु। सांगो पांगा पार्षद अपने सारे पार्षदों के साथ आकर के वो क्या कर रहे हैं, इस बार चक्र या सुदर्शन या तीर धनुष नहीं चला रहे हैं, इस बार वह हरिनाम संकीर्तन निकाल रहे हैं। और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा पूरे के पूरे विश्व को वह भगवान के धाम जाने का मौका दे रहे हैं। तो यह आसान तरीका है और इस विषय में और भी चर्चाएं इस भागवत में की जाएगी। पूरा भागवत इसीलिए दिया गया है ताकि हम हरिनाम संकीर्तन को स्वीकार करें और बहुत आसानी से भगवान का प्रेम हमारे हृदय में जागृत होगा और हम दूसरों के कल्याण के लिए सही कार्य कर पाएंगे। जैसे हम सुन रहे थे कि जो ऋषि मुनिगण हैं वो उत्सुक है दूसरों का भलाई करने के लिए, उन्हें पता है क्या मार्ग है और एक्चुअली वो करते हैं, तो उसके लिए त्याग करके कार्य करते हैं। तो हम भी उस पथ पे चल सकते हैं, जितना हो सके इस संकीर्तन में भाग ले सकते हैं। जब भी भगवान के नाम का संकीर्तन हो, बड़ा बड़ा फेस्टिवल हो, वहाँ जाएं, उसमें सम्मिलित हों और दूसरे लोग को उसमें बुलाएं। तो इससे सबका उद्धार होगा और धीमे धीमे देखेंगे कि ये जो संसार है कलयुग में भी सतयुग की स्थापना हो जाएगी। जब चैतन्य महाप्रभु का जब से 500 साल पहले उनका अवतरण हुआ, तब से लेकर के अगला 10,000 साल जो कहा गया है स्वर्णिम युग है, यह सतयुग है इस कलयुग के अंदर में। तो इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। भगवान का कीर्तन में आप सम्मिलित हों, भगवान का जो यह गुणगान हो रहा है भागवत का, उसको सुने, स्वयं पढ़ें और दूसरों को बताएं। हरे कृष्णा। तो आज हमने देखा कैसे नैमिषारण्य जो दिव्य स्थान है, जहाँ पे कुछ भी आप अच्छा कार्य करेंगे तो पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में जितनी आसुरी शक्तियाँ वो उनका दमन होता है। वहाँ पर ये सारे ऋषि मुनिगण आ करके 1000 साल का यज्ञ करना चाह रहे हैं सारे कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए। और पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक तरह से भगवान का एक विशाल जो विश्व वृक्ष के समान है, भगवान विश्व वृक्ष के समान है। और सारे जो जीव हैं उनके अलग अलग पत्ते, टहनी और तने। तो उससे अगर हम वृक्ष से अगर संबंधित हैं तो हमें सारा जो पोषण वो मिलेगा। लेकिन अगर हम टूटे हुए हैं, दूर पड़े हुए हैं, जो पत्ते गिर गए हैं, अगर उनकी तरह टूटी हुई टहनी की तरह, तो हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ना ये हमारा प्रमुख कर्तव्य है और जोड़ने का सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम कीर्तन करना और उनका गुणगान सुनना। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत की जय। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत। हाँ माता जी बोलिए। तो मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा। देखिए, मुक्त आत्मा वो है जिसकी चेतना भगवान के साथ संबंध जुड़ गया, भगवान के प्रति उसका प्रेम जागृत हो गया। और बद्ध आत्मा वो है जो भगवान से दूर है, वो कृष्ण बहिर्मुख है, वो कृष्ण की सेवा नहीं करना चाह रहा, वो भोग विलास में जमा हो, उसकी तरफ उसका मुख। तो ये दोनों जो हैं ये इसी भौतिक संसार में रह सकते हैं।
शरीर भौतिक शरीर होगा उनका, लेकिन उनकी चेतना क्या है उस हिसाब से वो मुक्त हैं या बद्ध है वो निर्धारित होता है। अगर आपकी चेतना ये है कि हम कैसे भगवान की सेवा करें, हाँ, तन मन धन से, तो आप मुक्त आत्मा हैं। लेकिन आप अपने शरीर और मन और बुद्धि के द्वारा आप भोग करना चाह रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, तो बद्ध है। ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न? हाँ प्रभु। हम्म 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 बहुत अच्छा प्रश्न। रोज ये प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे भक्तिसांत ठाकुर हमारे पूर्ववर्ती आचार्य थे, तो मायावादी लोगों से मिलते थे, उनका बहुत खंडन करते थे, उनके साथ वाद विवाद करके उनको डिफीट कर देते। तो आज भी ऐसे लोग हैं जो कि भगवान के विषय में नहीं मानते हैं, शास्त्रों में विश्वास नहीं, बोलते हैं कि ये तो मनगढ़ंत चीज़ें हैं, तो हमें उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। तो देखिए, हमको भगवान की भक्ति में 3 स्तर होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो भगवान के जो ये हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य उत्तम अधिकारी, हमको कम से कम मध्यम अधिकारी की तरह कार्य करना है। मध्यम अधिकारी का कार्य क्या है? प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। हाँ, वो प्रेम करता है किससे? भगवान से। मैत्री करता है किससे? अपने सारे भक्तों से। और उपेक्षा, जो भक्ति के प्रति गलत भावना रखते हैं उनसे दूर रहना चाहता है, एनवियस लोगों से दूर रहिए, ईर्ष्यालु लोगों से। और जो इनोसेंट हैं, जो सरल हृदय के हैं, जो सुनने के लिए रेडी हैं, आप उनको प्रचार करें। क्योंकि अगर हम जो लोग उपेक्षा कर रहे हैं, जो लोग ईर्ष्यालु हैं भगवान से, हम उतना स्ट्रांग नहीं कि उनको हम डिफीट कर पाए, तो हमारी जो आस्था है वही क्या हो सकती है? डगमगा सकती है। तो शुरुआती दौर में कम से कम 5-6 साल तक आप ज़्यादा सुनिए और ऐसे लोग को अवॉइड करिए। फिर धीमे धीमे आपको शक्ति मिलेगा, आपको समझ आएगी कैसे इनके साथ डील करना है। तो आप उनको डिफीट भी कर सकते हैं या उनको प्रेम पूर्वक कन्वर्ट भी कर सकते हैं, हाँ, ताकि वह कम से कम सही पथ पे आ जाए। ठीक है। ऐसे लोग को अपने स्तर पे हमें अभी उपेक्षा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न है किसी का? ठीक है, ये समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।